दोस्तों एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों डेली बेसिस पर कोई न कोई वैकेंसी आती है और कोई न कोई नोटिफिकेशंस आपके सामने आ जाता है। और इसी चैनल पे मैं डेली बेसिस पर आप लोगों को जॉब के रिगार्डिंग तमाम तरह के नोटिफिकेशंस कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी क्रम में आज की ये वीडियो देखें तो BEL का नाम आपने सुना होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक PSU कंपनी है और इसी की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप भी डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली बेसिस पर इसी चैनल पे मैं कोई ना कोई जॉब अपडेट करता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ट्रेनिंग इंजीनियर की, जो कि कैटेगरी फर्स्ट की पोजीशंस आपको मिलने वाली है। और क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें एक एक करके हम PDF में देखने वाले हैं। और बात करें कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो अप्लाई करने वालों की कैटेगरी में अगर आपने EE यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ME यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EC यानी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, CS यानी कंप्यूटर साइंस या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी ब्रांचों में अगर आपने BTech या फिर इंजीनियरिंग डिग्री आपने कर रखी है तो आपके लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल पोस्ट लगभग 600 से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई जेंडर क्राइटेरिया आपको नहीं दिया गया है कि स्पेसिफिक जेंडर ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप फीमेल हैं या फिर मेल हैं, इस पर कोई बाउंड्री या कंडीशन नहीं लगाई गई है। ऑल इंडिया ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं PDF की कि आपको PDF में क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो उसके लिए सिंपली दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर अपना जो भी टेलीग्राम लिंक है उसे पिन कर दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखें तो 523 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ पर ज्वाइन होने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जितने भी PDFs मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करता हूँ, उन सब की PDF आपको एक दिन पहले इस टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम PDF के बारे में बात कर लेते हैं। तो PDF को लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ऊपर आएंगे तो ऊपर आने के बाद आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको BEL न्यू नोटिफिकेशन के नाम से ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। नीचे जाएंगे तो सैलरी स्ट्रक्चर भी हमने प्रोवाइड कर रखा है कि 35,000 प्लस आपकी सैलरी होने वाली है और टोटल पोस्ट भी आपकी 600 से अधिक होने वाली है। तो चलिए हम सबसे पहले इस PDF को ओपन करते हैं और PDF को ओपन करने के बाद जो जो डाटा इसमें दिया रहता है उस डाटा के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी PDF ओपन हो चुकी है। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको ये जो वैकेंसी है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की ओर से निकाली गई है। डेट अगर आप यहाँ पे देखें तो 24/9/2025 को ये PDF आपको रिलीज़ किया गया था। वहीं अगर नीचे आएँ तो नीचे आने के बाद आपको जो भी वैकेंसी है वैकेंसी के बारे में डिटेल्स दे दी गई हैं। यहाँ पर आपको पोजीशंस देखने को मिल जाएगी, जो कि ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट की कैटेगरी में आपकी पोजीशंस निकाली गई हैं। वहीं अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो देखिए BTech आपका होना चाहिए, BTech वाले ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अब जरा बात कर लेते हैं पदों की संख्या की। तो पदों की संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले टोटल पदों की संख्या इस कैटेगरी में देखें तो 488 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की देखें तो 258 वैकेंसी, वहीं आप मैकेनिकल की देखें तो 131 वैकेंसी, वहीं आप कंप्यूटर साइंस की देखें तो 44 वैकेंसी, वहीं इलेक्ट्रिकल की 55 सीटें दी गई हैं। टोटल जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको 488 पद देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर कैटेगरी वाइज बात करें कि कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी क्या होने वाली है, तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख सकते हैं। बाकी आपकी ज्वाइनिंग की जो लोकेशन रहेगी उसके बारे में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। बेंगलुरु डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग बेंगलुरु के अंदर ही होगी। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट है यहाँ पर भी आपको कुछ वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की 43 वैकेंसी, मैकेनिकल की 55 वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल की डिपार्टमेंट की 24 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनको ऐड करेंगे तो 122 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर 122 पोस्ट और 488 पोस्ट जब आप ऐड करेंगे तो ये डाटा आपका 600 के पार जाने वाला है।
और इस कैटेगरी में जो आपका लोकेशन रहेगा वो अक्रॉस जितनी भी बीईएल की सब्सिडरी हैं, जितनी भी बीईएल की यूनिट्स हैं, उनके अंदर आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। तो ये तो अभी फ़िलहाल पोस्ट के बारे में बात थी। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात किया गया है। तो एज लिमिट अगर आप देखें तो एज लिमिट आपकी 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही आपको एज लिमिट रखना है। बाकी उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपने BTech कर रखा है तभी आप इसमें एप्लीकेबल होंगे और इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कौन कौन सी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उसके बारे में ये डिटेल दे दी गई है। ये आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो वहाँ पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड भी कर पाएंगे। अब जरा सैलरी के बारे में बात कर लें तो सैलरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है, और सैलरी आपके 35 से 40 हज़ार के बीच वेरी करने वाली है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर नीचे चलें तो यहाँ पर आपका तनाची क्षेत्र के बारे में दिया गया है, तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं जो आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है और प्रोसीजर दिया गया है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई कर लेना है। इसको आपको ध्यान से देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो वॉक इन है और जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो वॉक इन चयन में भाग लेने के लिए पूर्व पंजीकरण के लिए ऑनलाइन लिंक दिनांक 24/9/2025 से 7/10/2025 तक उपलब्ध रहेगा। यानी कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो 24 सितंबर 2025 के बाद और 10 अक्टूबर 2025 से पहले ये फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसके बाद या फिर 24 सितंबर से पहले आपने अप्लाई किया होगा तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको 24 सितंबर के बाद और 7 अक्टूबर के पहले इसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। फिर हम बात करें नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद अगर यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो देखिए चयन प्रक्रिया कहीं ना कहीं आपको रिटन बेसिस पर किया जाएगा। आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखित परीक्षा के बारे में है डिटेल, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की लिखित परीक्षा वो 25/10/2025 को होगी। वहीं मैकेनिकल की भी सेम उसी डेट को होने वाली है। वहीं कंप्यूटर साइंस भी उसी डेट उसके एक दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को कंप्यूटर साइंस और बाकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पेपर होना है। आपका परीक्षा का लोकेशन क्या रहेगा, तो परीक्षा का लोकेशन भी यहाँ पर बेंगलुरु मेंशन कर दिया गया है। और नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ़ीस के बारे में बात किया गया है कि आपको फ़ीस कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो कैटेगरी फर्स्ट की है उसमें 177 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि सामान्य वर्ग और EWS या फिर OBC कैटेगरी के लोग इसमें इतनी फ़ीस देंगे, जिसमें आपकी 150 रुपये तो फ़ीस है, बाकी 18% की GST हो जाती है। वहीं अगर आप इधर दूसरी जो पोस्ट है उसके लिए बात करें तो सेम वही आपकी फ़ीस यहाँ पर भी रखी गई है। फिर नीचे चलें तो यहाँ पर फ़ीस पेमेंट करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको आप अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। और बाकी नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपका जो भी फॉर्म फिलअप के दौरान डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसी के बारे में आपको मेंशन किया गया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ही आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो आपकी मिनिमम कट ऑफ जो होनी चाहिए वो EWS जनरल या फिर OBC के लिए रिटन में 35% होना चाहिए। वहीं SC ST PWD वालों के लिए 30% की क्राइटेरिया रखी गई है। फिर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलता है तो मैं उसे आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट आपकी मेंशन करी गई है कि जो लास्ट डेट है वो 7/10/2025 से पहले की है, मतलब उससे पहले ही आपको ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो उम्मीद है आज की जो वैकेंसी थी ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी। और ऐसी तमाम तरह की डेली अपडेट्स पाने के लिए, डेली अपडेट की रिगार्डिंग वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपको लेनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।